साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। वक्ता से संवाद सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे डॉक्टर शंभुनाथ शास्त्री जी से। पूर्वांचल विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, शिक्षक हैं। शंभू जी, स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। इन दिनों 14 एंकर्स के बाइकाट की बात चल रही है। जी बिल्कुल। देश का जिस जगह से आप आते हैं वहाँ दिल्ली में भी प्रतिनिधित्व जबरदस्त है और पूरे देश में हिंदी पट्टी के लोग मतदान न करें, राजनीति न करें, राजनीति में न आए तो भारतीय राजनीति तो शायद संभव नहीं है इसके बिना। ऐसी जगह पे उस 14 एंकर्स के बाइकाट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरे विचार में 14 एंकर्स का बाइकाट ये ठीक नहीं है, क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करता है और विपक्ष का भी अपना कर्तव्य है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाती है और पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनका अपना कार्य है। तो किसी भी देश में पत्रकार को देश का एक चौथा स्तंभ माना गया है। इसके तहत पत्रकार की भूमिका बहुत मजबूत होती है, लेकिन मैं मानूंगा जो इसमें कहीं न कहीं दिक्कत तो है, कुछ पत्रकार की भी कमी है, सत्ता पक्ष की भी कमी, और विपक्ष को भी थोड़ा सोच समझ करके और कार्य करना चाहिए। राजनीति तो दूसरी बात है, पत्रकार कितना बदला है और कैसा होना चाहिए पत्रकार? देशी पत्रकारिता, इस देश की पत्रकारिता कैसी हो, इसकी क्या सोच आप रखते हैं? मेरे विचार में पत्रकारिता निष्पक्ष, निष्कलंक और सबको साथ लेने की भावना होनी चाहिए। गरीब, अमीर, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जिस प्रकार अपने देश में आपके ग्रामीण क्षेत्र के पृष्ठभूमि अगर चले जाएं, देश के कोना में, चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश का कुछ राज्य हो, राजस्थान का कुछ राज्य हो, वहाँ आज भी पत्रकारिता नहीं पहुँच पाई है। और अपने आप को ढोल पीटना, जो मैंने यह कार्य किया, अभी नहीं, अभी हमें बहुत आखिरी बेंच तक जब तक हम लोग नहीं जाएंगे, आखिरी व्यक्ति के भला तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम ये नहीं महसूस कर पाएंगे देश हमारा पूर्ण रूप से तरक्की हो गया है। इसलिए विपक्ष को भी लेके चलना है और पत्रकारिता पक्ष जो है उनको भी निष्पक्ष कार्य करना चाहिए, तभी संभव हो पाएगा। बीजेपी और पत्रकारिता की बात हमने कर लिया है, कांग्रेस के पक्ष को भी जानने हैं कि क्यों ऐसा किया होगा कांग्रेस ने। देखिए, मेरे विचार से राजनीतिक भाषा तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे जहां तक एक जनमानस के लिए, एक सामान्य कार्यकर्ता और देश के नागरिक के नाते, कांग्रेस को भी कहीं न कहीं इस बात की कहीं कोई चिंता है अपने साख बचाने की, और उस मंच से उनकी आवाज को पूर्ण रूप से सुना नहीं जा रहा है, उनके आवाज को बढ़िया ढंग के प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है मंच से, तो उन्हें कहीं न कहीं एक खलल लगा है। तो इन पत्रकारों के माध्यम से भी हमें कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने पूर्ण रूप से क्या कर 24 कितने हैं 14 पत्रकार जो बाइकाट किया है, उन पत्रकारों का बाइकाट किया है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं चक्रायुधारी व गच्छति भाग्य पंक्ति, रथ के पहिए के समान अप और डाउन होता है। तो और उस पत्रकार के मन में भी ये भावना होना चाहिए, हमें सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ कार्य करना है। और जब तक विपक्ष भी यही नहीं कहता है, जो उन्हें भी पूर्ण रूप से दायित्व निर्वहन करने का मौका मिले, तो कहीं न कहीं त्रुटि है। शायद आने वाले टाइम में और कुछ लिस्ट में इजाफा होने वाला है। आज के दौर में डीडी न्यूज जैसे प्रोग्राम, जी बिल्कुल बिल्कुल, दो टू वहाँ डिबेट शो चलते हैं, अशोक श्रीवास्तव चलाते हैं, उस प्रोग्राम का बाइकॉट, यानी सरकारी चैनल का भी बाइकॉट किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आखिर में क्या मैसेज ऐसा देना चाहेंगे जिससे पत्रकारों को सद्बुद्धि आए, कम से कम दोनों की बात सुने, सबकी बात सुने, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो ट्रांसमीटर हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया।
पत्रकारों को भी निष्पक्ष रूप से जब तक उन गलियारों तक अपनी बात को नहीं रखेंगे, जब तक विपक्ष को भी पूर्ण मौका नहीं देंगे, जब तक और अन्य कार्यों में भी ऐसा अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे देश के प्रति, तो कहीं न कहीं दिक्कत तो आएगी ही। और मेरा मानना है इसके लिए पत्रकारों को भी सोचना चाहिए, उसके ऊपर निर्णय लेनी चाहिए। आखिर इन पत्रकारों का जो बहिष्कृत किया गया है, और कांग्रेस पार्टी को भी निर्णय लेनी चाहिए, देश हित में यह निर्णय लेना चाहिए, जो उन पर पुनर्विचार करके, और तभी, क्योंकि मैंने एक बात और कही है, देश में विपक्ष का भी वही रोल होना चाहिए और पत्रकार का भी वही रोल होना चाहिए। और सत्ता पक्ष तो कहता ही हमें देश सेवा कर रहा हूं, लेकिन देख रेख के लिए कहीं न कहीं मजबूती के लिए विपक्ष का भी स्तंभ रूप से मजबूत होना ही अनिवार्य है। और आम जन का आवाज तो पत्रकारिता ही उठाती है, पत्रकार ही उठाता है। अगर वही किसी प्रकार की उसमें कहीं न कहीं त्रुटि कमी आ जाए और वह भेद विभेद की बात करने लगे, तो फिर देश का तो समझिए कहीं न कहीं देश का नुकसान होगा। पत्रकार पार्टियों के प्रवक्ता नहीं हो सकते, नॉलेज ऑफ ट्रांसमीटर है। आपकी भी बात, पक्ष की बात, विरोधियों की बात, सबकी सामान्य जनमानस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, पार्टीबाजी की नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ फिर से भेंट होगी, तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।